नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट ई मित्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फुहारा सिंचाई अनुदान योजना के बारे में। कितना अनुदान मिलेगा, आवेदन कैसे होगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और अपनी ई मित्रा ID से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम पेमेंट सर्विस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सर्विस पर क्लिक करने के बाद में हम सर्च बॉक्स पर सर्च करेंगे स्प्रिंकलर, SPRINKLER स्प्रिंकलर सर्च करेंगे। 3 सर्विस हमारे सामने आ जाएगी। पहली है माइक्रो स्प्रिंकलर, दूसरी है मिनी स्प्रिंकलर और तीसरी सर्विस है हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन स्प्रिंकलर पर बागवानी सब्सिडी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन स्प्रिंकलर पर बागवानी सब्सिडी, इस सर्विस को हम सेलेक्ट करेंगे। सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें हम यस बटन पर क्लिक करके थर्ड पार्टी पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हम थर्ड पार्टी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर रीडायरेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर किसान का जन आधार नंबर एंटर करेंगे। जन आधार नंबर एंटर करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं उस जन आधार में जितने भी सदस्य हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ गई है। हम उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए रेडियो बटन यानी चेक मार्क का बटन है, हम इसे क्लिक करके उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करके OTP सेंड करेंगे। जैसे ही हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम OTP पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और OTP भेजें, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जिस सदस्य को हमने सेलेक्ट किया था उस सदस्य के आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस नंबर पर एक OTP चला गया है। वो OTP हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रमाणीकरण करें बटन पर क्लिक करेंगे। OTP हमने दर्ज कर दिया है। अब हम प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करेंगे हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। दोबारा से rajasthan.gov.in पर आ गए हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुहारा सिंचाई अनुदान फॉर्म से संबंधित यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। ये फॉर्म पूरा हिंदी में है। अगर आप इसकी भाषा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर भाषा चेंज बटन पर क्लिक करके आप इसे अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एकल उपयोगकर्ता, इस पर टिक है तो इसे टिक रहने देना है। उसके नीचे देखिए यूज़र लिखा हुआ है, यानी उपयोगकर्ता की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। किस किसान का हम आवेदन कर रहे हैं, उसका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी जाति, उनकी उपजाति, उनका एड्रेस, यहाँ पर हम सब कुछ देख सकते हैं मोबाइल नंबर सहित। मैंने ये ब्लर कर रखा है ताकि किसी की पर्सनल डिटेल लीक ना हो। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला कॉलम है फुहारे के लिए नया पंजीकरण। अनुदान का स्थान ऊपर लिखे पते के अनुसार है, यानी ऊपर है वो किसान का पता लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उस किसान की क्या ज़मीन जो ऊपर पता लिखा हुआ है उसके अनुसार है या अलग है। अगर ऊपर जो पता लिखा हुआ है यानी जिस गांव में किसान रह रहा है, निवास कर रहा है, उस गांव में ही अगर किसान की भूमि है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं पर ऑटोमेटिक क्लिक है और यहाँ पर आप उस किसान की किस गांव में किस ज़िले में ज़मीन है वो यहाँ पर सारी डिटेल आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप ज़िला चुनेंगे, उसके बाद में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव और पिन कोड, ये पूरा पता आप किसान की ज़मीन का लिखेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मैंने हाँ पर क्लिक कर दिया। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर दूसरा कॉलम है खसरा खाता नंबर की डिटेल। अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन है जिसमें आप ई धरती अपना खाता से अपनी जमाबंदी ऑनलाइन निकाल सकते हैं तहसीलदार से प्रमाणित, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तहसील सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में गांव सिलेक्ट करना है, कौन से गांव में आपकी ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीन ऑफलाइन है यानी कि आपकी जमाबंदी ऑनलाइन अपना खाता ई धरती से प्रमाणित नहीं निकलती है, तहसीलदार से प्रमाणित है वो नहीं निकलती है, तो आपको गांव का नाम सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ खाता नंबर एंटर करना है और खसरा नंबर एंटर करना है। मेरे केस में ये ऑनलाइन है तो मैंने गांव का नाम सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ज़मीन का कौन सा खाता संख्या है वो एंटर करूंगा। ज़मीन का खाता संख्या एंटर करने के बाद में खसरा संख्या एंटर करूंगा। उसके बाद में ऐड खाता खसरा, इस पर क्लिक करूंगा। अगर आपकी ज़मीन ऑफलाइन है
तो आपको सिर्फ तहसील सेलेक्ट करना है, खाता संख्या सेलेक्ट करना है और खाता नंबर एंटर करना है और खसरा नंबर एंटर करना है। उसके बाद में ऐड खाता खसरा पर क्लिक नहीं करना है। मेरे केस में ऑनलाइन है तो मैं ऐड खाता खसरा पर क्लिक करूंगा। अब देखिए जो मैंने खाता नंबर एंटर किया था उस खाता नंबर में कितने काश्तकार हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। हम जिस काश्तकार का आवेदन कर रहे हैं उसके सामने चेक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, पिछले 7 वर्षों में क्या आपने सूक्ष्म सिंचाई के लिए पूर्व में अनुदान लाभ उठाया है। इसका मतलब ये है कि फुहारा सिंचाई योजना का अनुदान आपको 7 साल में एक बार मिलेगा। अगर आपने पिछले 7 साल में कभी भी फुहारा सिंचाई अनुदान नहीं लिया है तो यहाँ पर नहीं पर चेक है, आपको नहीं पर ही रहने देना है। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल और करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है फसल विवरण, यानी फसल आपसे पूछी जा रही है कि कौन कौन सी फसल आपके इस ज़मीन में हो सकती है। पूरा 100% क्लियर लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप 50 से 60% भी लिख देते हैं तो भी ये फॉर्म आपका अप्रूव हो जाएगा। आप कृषि फसलें इस पर चेक करेंगे। उसके बाद में फसल का उप प्रकार यानी खरीफ और रबी, ये दोनों आप यहाँ पर चेक करेंगे। खरीफ और रबी दोनों चेक करने पर यहाँ पर नीचे फसल आ गई है, तो उसमें से कौन कौन सी फसल आपके यहाँ एरिया में हो सकती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये फसल मैंने सिलेक्ट कर ली है, मेरे एरिया में ये फसल लगभग मिल जाएगी, तो मैंने ये फसल सर्च कर ली, सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए उत्पादक डीलर ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी हम कौन सी कंपनी का फव्वारा और पाइप लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको सही से सेलेक्ट करना है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपको अनुदान प्राप्त करने में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हम सबसे पहले कौन सी कंपनी निर्माता है उस निर्माता का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये जानकारी आपको डीलर के द्वारा मिल सकती है। जिस डीलर से आप फव्वारा और पाइप सिस्टम लेकर आएंगे उस डीलर के द्वारा मिल जाएगी। डीलर जब आपको कोटेशन कच्चा बिल देता है उसमें एक अथॉरिटी लगी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं जिस किसान का आवेदन कर रहा हूं इस केस में निर्माता कंपनी है भगवती प्लास्टिक एंड पाइप इंडस्ट्रीज। मुझे यहां पर सर्च करना है भगवती पाइप एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। सर्च करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर भगवती प्लास्टिक एंड पाइप इंडस्ट्रीज सेलेक्ट हो गई। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें अधिकृत विक्रेता यानी डीलर, किस डीलर से आपने ये सामान खरीदा है उस डीलर का नाम, ब्रांड या कंपनी, शॉप का नाम, जो भी आपको उस कोटेशन पर मिलेगा वो यहाँ पर सर्च करना है। मेरे केस में है अंबिका सेल्स एजेंसी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और अंबिका सेल्स एजेंसी मुझे सर्च करना है तो मैं ए प्रेस करूँगा। ए पर जितने भी कंपनी है उन सब की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए अंबिका सेल्स एजेंसी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अंबिका सेल्स एजेंसी का नाम आ गया, मैं ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में देखिए ब्रांड, यहाँ पर हमें सर्च करना है ब्रांड। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ब्रांड देखने को मिलेगा अगर आपने ये दोनों डिटेल सेलेक्ट कर ली है तो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अंबिका लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे। सिंचाई के स्रोत का चयन करें। यहाँ पर सिंचाई किस माध्यम से हो रही है किसान के खेत में वो हमें चयन करना है, तो मैंने यहाँ पर ट्यूबवेल सिलेक्ट कर लिया है। सिंचाई के स्रोत का स्वामित्व, सिंचाई का स्रोत जो हमने सेलेक्ट किया है ट्यूबवेल वो खुद का है, संयुक्त किसी के साथ साझा है या किसी पड़ोसी का है, तो हम स्वयं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए भूमि का विवरण जिसके लिए अनुदान प्रस्तावित है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है भूमि का विवरण। अगर आपके पास पाइप और फुहारा का साइज 90 mm है यानी कि 3 इंच है तो आप यहाँ पर 2.5 या फिर 3 हेक्टेयर भूमि एंटर करेंगे। अगर आपके पास पाइप और फुहारा का साइज 90 mm यानी 3 इंच से कम का है, 75 mm यानी 2.5 इंच या फिर 63 mm, तो आप यहाँ पर भूमि का क्षेत्रफल है वो 2 हेक्टेयर एंटर करेंगे। मेरे केस में 75 mm है तो मैं भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर एंटर करूँगा और यहाँ पर कपलर का आकार है वो 75 mm सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अनुदान स्थापित करने की भूमि संबंधित है, लीज यानी ठेके पे ली हुई है या पट्टा है या स्वयं की है, तो मैं यहाँ पर स्वयं सेलेक्ट करूँगा। आपको भी स्वयं ही सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर पूछी गई है किसान की श्रेणी। किसान अगर सीमांत कृषक है तो सीमांत सेलेक्ट कीजिए, लघु कृषक है तो लघु सेलेक्ट कीजिए, या अन्य है तो आप अन्य सेलेक्ट कीजिए।
अब हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए कोटेशन विवरण दिया हुआ है। कोटेशन मतलब एक कच्चा बिल है, एक एस्टीमेट बोल सकते हैं आप, जो आपको दुकानदार बनाकर देगा। इस काश्तकार का इतने की पाइप है, इतने का फुहारा है, टी बैंड निप्पल एंड कप सारे जोड़कर वो एक अमाउंट एस्टीमेट अमाउंट बनाकर देगा। उसमें सारा लिखा हुआ रहेगा कि कितनी क्वांटिटी है, कितना इसका रेट है, टोटल कितना अमाउंट है, उसका नंबर क्या है, कोटेशन का नंबर क्या है, वो भी दुकानदार आपको लिख कर देगा। तो सबसे पहले हमें वो एंटर करना है कोटेशन नंबर। मैंने कोटेशन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद में कोटेशन कौन सी डेट को उन्होंने जारी किया है वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। मैंने कोटेशन डेट सेलेक्ट कर दी। अब कोटेशन की राशि क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी राशि है वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। कोटेशन की राशि सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं हमें। यहाँ पर कृषि भूमि का स्वामित्व स्वयं का है, इस पर चेकबॉक्स है, इस पर चेक है, चेक रहने देना है। सबसे पहले हम जमाबंदी यहाँ पर जो स्कैन कर रखी है हमने वो अपलोड करेंगे। मैंने जमाबंदी और नक्शा दोनों की एक पीडीएफ बना रखी है, तो वो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। जमाबंदी नक्शा मैंने सेलेक्ट कर लिया। बिजली स्रोत का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास बिजली किस माध्यम से आ रही है। अगर आपने लाइट का कनेक्शन ले रखा है तो आपके पास बिजली का बिल होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने सौर ऊर्जा पंप लगा रखा है तो जो आपने सौर ऊर्जा की प्लेटें खरीदी है उसका आपके पास बिल होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास डीजल पंप है तो वो भी आपने खरीदा होगा, उसका आपके पास बिल होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेरे केस में बिजली का कनेक्शन है तो मैं यहाँ पर बिजली का बिल अपलोड कर देता हूँ। बिजली का बिल अपलोड करने के बाद में दर सूची कोटेशन, यानी जो कोटेशन हमें दुकानदार देगा और अथॉरिटी देगा एक साथ में, उस दोनों की एक पीडीएफ बनानी है, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। मैंने कोटेशन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने जमाबंदी अपलोड की थी उसके ऊपर एक जोड़े का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे एक और फाइल जोड़ने का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक फॉर्म है, वो फॉर्म हम स्कैन करके अपलोड करेंगे। सबसे पहले उस फॉर्म को फिल करेंगे ऑफलाइन, उसके बाद में स्कैन करके अपलोड करेंगे। अब हम दोबारा जोड़े पर क्लिक करेंगे, एक और फाइल ऐड करने का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और अदर डॉक्यूमेंट, उसमें किसान का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वो सारे हम स्कैन करेंगे और एक पीडीएफ बनाएंगे, वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन पर चेक करेंगे तो सारे के सारे ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे। उसके बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो हमने फॉर्म फिल किया है उसका प्रीव्यू पूरा आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिटेल हमने एंटर की है वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक प्रीव्यू के तौर पर आपको अच्छे तरीके से चेक करना है, पूरी डिटेल सही से चेक करना है। यहाँ पर हम पूरी डिटेल सही से चेक करेंगे। चेक करने के बाद में पुष्टि करे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पुष्टि करे बटन पर क्लिक करेंगे हमारा पेज थोड़ा सा लोड लेगा और हमारा आवेदन सबमिट हो जाएगा। हमारे पास एक रिसिप्ट भी आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की रसीद आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आवेदन संख्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन की स्थिति सक्सेस लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन राशि लिखा हुआ है और ट्रांजैक्शन दिनांक भी समय सहित लिखा हुआ है। यह रसीद हम प्रिंट करेंगे और किसान को उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीख लिया फुहारा सिंचाई अनुदान योजना का आवेदन कैसे करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।